Akshay, are you here? Akshay, Yes, sir. very nice, excellent. Very good morning, sir. Morning. Guys, can we all welcome Akshay here? Welcome, Akshay. Welcome Akshay ji. Welcome Akshay. Welcome, Akshay. Welcome. Welcome Akshay ji. Welcome Akshay. Welcome Akshay bhai. Thank you Welcome so much. Akshay. Thank you so much. Thank you. Welcome Akshay ji. Everyone. Very nice. So Akshay, can you once again unmute and tell us what do you do and share with us your sales में आप क्या कर रहे हो अभी, करते क्या हो, पहले कहाँ हो, कौन से शहर में हो, क्या करते हो? Right. First of all, a very good morning, sir, to you and all the students, all the members here. A very good morning to you. My name is Akshay Verma, and I am from a jewelry category, a retailer based in Himachal, a small place called Solan. तो आप सोलन, yes, we can hear you clearly, loud and clear. आप सोलन से हो और डम ठीक है, ज्वेलरी का काम करते हो? Yes, sir. हाँ जी, बताओ। हाँ जी सर, तो मैं ज्वेलरी का हम काम करते हैं सर। हमारा ज्वेलरी में एक सोलन में एक शोरूम है, सोलन में, एंड सेल स्पेस इज अबाउट 3,000 to 4,000 square feet एंड टोटल बैक ऑफिस मिला के अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 6,000 square feet. And we have almost 106 people working with us in one store. आपके आने के बाद गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, तो अक्षय बताइए, आपको सेल्स में क्या चैलेंजेस होते थे? So yes, sir. I'll share you little background how I was working and what we were doing. So as a family jeweler, we have a family jewelry store. My father and my grandfather started this under the brand name of Verma Jewelers, or in 1967. और जैसे एक फैमिली ज्वेलर चलता है, जैसे आप भी जाते हैं कहीं भी ज्वेलरी खरीदने के लिए, आपने देखा होगा सारे ओनर्स ड्रिवन ही होता है बेसिकली, और हम भी वैसे ही काम करते थे. आई ज्वाइंड इन 2003 और आई वाज आल्सो वर्किंग द सेम वे ओनली. ठीक है, एक पैशन था, आगे बढ़ने का, काम करने का जज्बा था, बट यस, ऐसा कुछ नहीं था कि आई वाज डूइंग एक्सेप्ट कुछ डिफरेंट, नहीं ऐसा कुछ कर रहा था. सेम चीज, वही कैश काउंटर हैंडल खुद करना होता था, टैगिंग भी खुद करनी है, स्टॉक खरीदना भी खुद है, मेल्टिंग भी खुद करनी है, एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू इट माई सेल्फ. और या फादर साथ में होते थे, बिल भी साइन होते, एक बिल खुद साइन करना होता था, कैश भी खुद ही हम खरीद लेते थे, और कस्टमर्स भी खुद ही अटेंड करने होते थे, बिकॉज कस्टमर्स को वो ट्रस्ट नहीं होता था अपने सेल्स टीम के ऊपर, या आपके 1-2 ईगल्स होते हैं जो मेजरली सारा कंट्रोल उन्हीं के पास जाता है. So this is how, so we were facing a lot of problems in terms of उधार बहुत बढ़ गया था एक टाइम पे, क्रेडिट्स में बहुत ज्यादा ज्वेलरी बिकती थी, एंड उसके बाद डिस्काउंटिंग बहुत होती थी. और अगर आपने गलती से वापस मांग लिया किसी कस्टमर से, तो दैट मीन्स वो कस्टमर आपका नाराज होकर चले गया. दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि उधार तो आप कभी वापस मांग ही नहीं सकते. सो दैट वाज अ प्रॉब्लम वी वर फेसिंग, एंड लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. आप कहीं जा नहीं सकते थे, द मोमेंट यू लीव द स्टोर, उसके बाद कोई ना कोई कस्टमर आपका खाली जाएगा, दे विल नॉट हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्स टीम. तो हमें बाहर हमारे लिए जाना थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता था, एंड देयर वाज नो फैमिली टाइम, नथिंग, बिकॉज आप कैश काउंटर पे आपको मतलब स्टिक होके बैठना पड़ता था. सो दैट दीज आर द चैलेंज. आई थिंक अगर कोई यहाँ पे ज्वेलर्स हैं, so they will be also, they agree to me कि this is a traditional practice what everybody follows and everybody is also selling in the same this thing. So हम ये सारी चीजें फॉलो करते थे, but thanks to Almighty that Rahul sir came in my life. I met COVID 2020 में, और मुझे कोविड हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक मेल मेरे ड्रॉप करती है सर के वहाँ से. सर की मार्केटिंग तो पता ही है सबको, बहुत अच्छी है. तो एक मेल ड्रॉप करी दैट देयर वाज अ 4-day प्रोग्राम हैपनिंग फॉर BMP रादर. तो मैंने वो इमीडिएटली मुझे लगा कि रादर देन वाचिंग नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट, माइट एज वेल मेक दिस टाइम प्रोडक्टिव. तो 4-5 दिन का क्वारंटाइन था, तो मैंने सर का कोर्स ज्वाइन कर लिया. ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, आई हैड नो क्लू हु मिस्टर RJ इज. मुझे कुछ नहीं पता था, एक आधी बार सुना था, बट ज्यादा नहीं कुछ पता था. सो आई जस्ट पेड द फीस एंड आई जॉइंड द BMP प्रोग्राम फॉर 4 days. वहां से एक टर्न अराउंड आया, माइंड में शिफ्ट आया कि ऐसा भी हो सकता है.
आई मीन एक ट्रेडिशनल दुकानदार, एक एक नॉर्मल आप दुकान पे बैठ के काम करते हो, और ऐसा भी जो चीजें जैसे शेयरिंग आप देख रहे हो, या मतलब यू बिन सेइंग, हमको भी पहले तो आपको भी लगा होगा जब द डे व्हेन यू स्टार्टेड दिस प्रोग्राम कि ये चीजें पॉसिबल भी हैं क्या, बट नाउ एज यू हैव फॉलोड द वे, आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ द प्रोग्राम नाउ, तो लगता है कि थिंग्स आर डूएबल और रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं, बिकॉज सर की साइंस में डेफिनेटली इफ यू फॉलो टू द टी तो डेफिनेटली रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स आपको भी दिख रहे होंगे ऑफ कोर्स, यस इट टेक्स टाइम बट रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं। बट लेट मी टेल यू गाइज, जब मैंने 4 डेज से 9 मंथ्स का प्रोग्राम किया, मुझे रिजल्ट नहीं आए, मुझे बीएमपी में रिजल्ट नहीं मिले, एंड आई कॉल्ड अप सर का यही फेज चल रहा था, मुझे आज भी याद है, आई वाज इन कसौली एज अ होटल चेक इन, सर ने मतलब एएसपी ज्वाइन स्टार्ट होने वाला था, एंड आई वाज लाइक सर मैं एएसपी नहीं कर सकता, एंड व्हाई, बिकॉज मेरा बीएमपी कंप्लीट नहीं है, मुझे नहीं पता मैं बीएमपी में कहाँ बैठा हूँ, बट सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अप टू यू, मतलब आई विल नॉट फोर्स यू टू यू टेक अ कॉल, बट फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड दे टोल्ड मी कि यार जब करना है तो लेट्स डू इट टुगेदर, हो गया नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, तो देन दैट्स हाउ आई जम्प्ड इन कि चल ठीक है, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग, जैसे आपकी इंटरनल ग्रुप्स की मीटिंग चलती है, हमारी भी चली कि नहीं यार कोर्स इकट्ठे कर लेंगे तो हो जाएगा, लॉट ऑफ पीपल सेड बाद में करें, प्रेशर है, बट फ्यू फ्रेंड्स सेड कि नहीं यार अभी कर लिया तो कर लिया, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सेलिंग, सो अगर इसमें कर लिया तो कर लिया, somehow I joined it। जब मैंने ज्वाइन किया, what was the challenge after BMP also? BMP के बाद ऑपरेशंस कंट्रोल में आए थे, नहीं आए थे? ऑपरेशंस कंट्रोल कभी भी नहीं आए, अभी भी नहीं आए, आज भी नहीं आ रहे, आज भी हम ये फाइट कर रहे हैं, बिकॉज एवरी डे नए हर्डल्स हैं, नए चैलेंजेस हैं, तो मैं कहूंगा कि ऑपरेशंस कभी भी कंट्रोल में नहीं आते, बट हैविंग सेड दैट सेल्स बहुत अच्छी कंट्रोल में आई है, जो सेल्स मतलब आई रियली फील प्राउड, आई रियली फील हैप्पी दैट, थैंक यू टू यू दैट सेल्स एक मतलब जो मजा आ रहा है सेल्स करने का, एंड द वे थिंग्स आर हैपनिंग, एटलीस्ट अब मतलब मेरा टाइमिंग बदल गया है, आई अर्लियर एज अ नॉर्मल दुकानदार आई यूज्ड टू आल्सो गो बैक एट रात को 9-10 बजे, बट नाउ आई लीव द स्टोर बाय 6 o'clock एवरी डे, नो मैटर व्हाट, and I start my day at 3:30 every day, 4 o'clock every day from last, it's been through 3 years now, so definitely मेहनत बहुत है, no doubt sales is intense program guys, but yes results आप देखोगे अभी, अगर कोई रिटेलर्स इसके साथ कोरिलेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आई थिंक आपको खुद पता लगेगा कि रिजल्ट्स क्या है, आई डोंट वांट टू ओवर से कि आपको लगे कि ऐसा कुछ मैं तो रिटेल आउटलेट में ये पूरा ये क्या सिस्टम सेल्स चलती है, सेल्स सिस्टम लगता है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली एवरीबडी, मतलब सबका, मेरा भी फियर ये था कि रिटेल में शायद नहीं पॉसिबल, यस, बट लाइक द वे अगर हमें compete करना है ऑर्गेनाइज प्लेस से, लाइक तानिश कैन ऑल मालाबार कमिंग इन आवर ट्रेड, तो हमें अगर अदरवाइज हम compete ही नहीं कर पाएंगे अनलेस देन हमारे पास सिस्टम्स हैं प्रॉपर इन प्लेस, नाउ वी कैन से दैट अगर एक बार इस जर्नी में सिस्टम्स लग जाते हैं, वी आर फार अहेड ऑफ देम, बिकॉज वी आर फैमिली ज्वेलर्स, वो हमारे से कोई छीन नहीं सकता, एंड एज वेल एज अगर हम साथ में एक कॉर्पोरेट कल्चर आ जाता है, एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी बन जाती है, स्पेशली सेल्स ऑटो पायलट पे चले जाती हैं, दैट इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, और ऑर्गेनाइज करके काम करना चीजें, और देन द यू फील पता चलता है द वे योर टीम ऑल्सो ग्रोज, आपको जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द साइंस को यूज करके आप देना शुरू करते हो तो फिनोमिनल रिजल्ट्स आते हैं, फिनोमिनल रिजल्ट्स व्हिच आई विल बी शेयरिंग यू इन अ व्हाइल। Why don't you show us क्या create किया? Guys, do you want to see what can be created in retail? हाँ नहीं. रिटेलर्स कितने हैं? कैन यू प्लीज जस्ट टेल मी हाउ मेनी रिटेलर्स, स्पेशली ज्वेलर्स कितने हैं? थोड़ा अगर वो इफ यू कैन रेज योर हैंड्स आई विल कम टू नो हाउ मेनी ज्वेलर्स आर देयर एंड हाउ मेनी रिटेलर्स आर देयर, इट विल बी नाइस। रिटेलर है क्या? रिटेलर्स, ग्रेट, I can see a lot of retailers, guys. अब आपको मजा आएगा once you see this and once you join the ASP, and let me show it to you. Can I, sir, if you allow me? Yeah, please. Yes, sir. So, guys, just a second. So we have सबसे पहले कंपनी का एक विजन स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है. Like you see, we have a vision statement which is drilled down in the company. Our vision is to create a jewelry brand that is recognized as a leader in the industry
known for exceptional craftsmanship, unique, constantly refreshment inventory, and an unparalleled customer experience. We strive to build a system-driven organization with operation and sales on autopilot, allowing us to focus on providing our customers with the highest level of satisfaction. Our policies are designed to earn our customer trust, and we are committed to giving back to the community by supporting families in need. Our ultimate goal is to create a jewelry brand that customers feel delighted to purchase from, and where they know they can find a perfect piece of for any occasion. So this is how we are creating, और हम इसको drill down कर रहे हैं in our organization also. And then we come to the mission. So we have a mission statement of a company. Our mission is to provide personalized shopping experience that delight our customers while prioritizing quality, transparency, and trust in every aspect of our business. ये हमारा, and we have a core values in our company जो हमने इसके लिए हम regular trainings होती हैं, and we have a people analyzer also for this. मैं आपको पहले core values के बारे में बताता हूँ. We have a communication with affinity and respect, term teamwork, help first, trust, honesty, transparency and accountability. ये हमारी core values हैं जो हम कंपनी में सब लोगों के साथ वीकली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं, and every employee in the organization is rated on these core values, उसकी performance on weekly basis. Then we have a organization structure, because ये होना बहुत जरूरी है. That is, जब आप ये बना लोगे, अगर आपने BMP में सर ने definitely बनवाया होगा, अगर नहीं बनाया, this is the most important thing, because सबको अपने roles ही नहीं पता कि roles क्या हैं. जब तक roles define नहीं होंगे किसका क्या है, because आप देखेंगे अपनी sales team या sales managers हैं, वो sale नहीं कर रहे, operations में busy हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा. तो but यहाँ से जब moment the day you have your organization chart, आपको पता लग जाता है. Like you can see, my father is the company में he's a chairman, and then my wife and me are there, and I have a ये, and उसके नीचे we have operational head. उसके नीचे we have 3 departments: finance, operations and sales. Finance में we have 2 departments: finance and HR. And operations में we have purchase, licensing, IT and admin. And sales में we have 3 departments: marketing, ASP and sales. So for ASP we have a separate department, और ASP के अंदर भी एक और department है हमारा monthly saving scheme, we call it a jewel club. तो उसके अंदर 2 wings और इसके साथ जुड़ जाते हैं. तो ये और इसके अंदर different team है. Let's say अगर आप देख रहे हो लीड जनरेशन का NBD, उसके अंदर 5-5, 6-6 लोग हैं. लीड जनरेशन के अंदर CRR के अंदर 5-5 लोग हैं. तो इसके लिए e-commerce quick sell चल रहा है, उसके अंदर 2-2, 3-3 लोग हैं. So there are a lot of people. We have total of 106 people as of now. This is how we move. So we are in ASP. We have persons called Sanjay. He's a ASP sales coordinator, and we have his all roles and responsibilities laid on him. तो कोई भी सबसे पहले, can I start with the presentation sir now? हाँ जरूर. तो सर जैसे सबसे पहले हम हमारे 2 पार्ट होते हैं, लाइक यू नो रिटेल में एक फ्रंट एंड होता है जो हमारी सेल्स हो रही है, और एक है हमें कस्टमर, अगर हमने सेल्स को बढ़ाना है, ड्राइव करना है, तो हमें लीड चाहिए, और लीड्स को हमने किस तरह से नर्चर करना है. वी शुड हैव अ प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट. सो सबसे पहले जब लीड आती है तो हमारे यहाँ पे कहीं पे भी लीड आए, चाहे वो फ्रंट एंड पे आए, चाहे वो बैक एंड पे आए, चाहे वो कॉल पे आए, चाहे वो रिसेप्शन पे आए, किसी भी जरिए से लीड आती है, इट हैज टू बी एंटर्ड इन दिस फॉर्म कि कहाँ से लीड आई, कैसे आई, किस कस्टमर की आई, चाहे वो नया कस्टमर की लीड है कि पुराना कस्टमर है, क्या सोर्स है, जर्नल है, मैरिज है, एंगेजमेंट है, कोई क्रॉस लीड है, कुछ भी होता है तो हम यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म से इसको अपने डाटा में पहुंचा देते हैं. ये लीड का जब लीड आती है तो किसने कितनी लीड आई, ये हमारी सेल्स टीम है. ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी, ऊपर लीड देख रहे हो, लीड कितनी लाइव चल रही है, कितनी डेड है, कितनी कन्वर्ट हो चुकी हैं, कितने नंबर ऑफ बिल बन चुके हैं, कितना अमाउंट हो चुका है, क्या उसकी परसेंट ऑफ कन्वर्जन है. तो ये पिछले अभी से स्टार्ट हुआ है इस साल का डाटा, इस फाइनेंशियल ईयर का. तो ये सारी है देखिए. गोल्ड एचओ मींस जो हमारा गोल्ड का सेल्स है फ्रंट एंड, वो उसका पार्ट है. सिल्वर का अलग एक शोरूम है, 2 शोरूम है, उसका अलग पार्ट है. देन CRM लीड जनरेटर्स जो हैं वो अलग लीड जनरेट करते हैं. यहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़ा नंबर आ रहा है, 680 इन्होंने लीड जनरेट करी है पिछले 15 दिनों में. और देन ये मंथली सेविंग स्कीम का उसका डाटा है. सो दीज आर द लीड जनरेटर जो आप देख रहे हो. फर्स्ट कॉलम इंक्वायरी में इतनी इंक्वायरीज लीड जनरेट हो चुकी हैं. उसके बाद कितनी लाइव चल रही है. सो ऊपर हम डैशबोर्ड देख रहे हैं जहाँ टोटल के साथ इंक्वायरी के साथ 760 लिखा है. सो ये दिख रहा है कि 1 से लेके 16 तक if we have 760 inquiries, out of that 594 are going live,
17.8 डेड हो चुकी हैं, जो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय, और टिल नाउ 18 डेज में 88 कन्वर्ट हो चुकी हैं, 103 बिल बन चुके हैं, और 83,46,769 का अमाउंट का इस लीड्स के जरिए बिजनेस हो चुका है, और अभी तक 11.58% की मेरी कन्वर्जन आ रही है। सो दिस इज द डैशबोर्ड फॉर जस्ट जो मेरा लीड का काम कर रही है। वेरी नाइस। सो इससे बड़ा सिंपल रखा है, वी हैव ट्राइड, बिकॉज रिटेलर में है, बिकॉज हमारे पास ज्यादा अनस्किल्ड लेबर और उस तरह के लोग बहुत है, तो वी हैव टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। सो जब लीड आ जाती है, अब हम उसका क्या करेंगे? वंस वी हैव द लीड, वी हैव FMS फॉर दिस। जैसे आप देख रहे हो कि लेट्स से मैंने एग्जांपल के लिए CRFMS आपको सामने दिखाया है। जब इंक्वायरी आई तो दिख रहा है कि 739 इंक्वायरीज आई हैं, वो आप, ये इसका डैशबोर्ड डोर के सामने होता है, ये टोटल के सामने दिख रहा है कि टोटल 739 आई है, लीड में इतनी 244 है, लाइव इतनी है, और डेड इसमें से 60-20 हो चुकी है, और उसमें से भी जनरल कितनी है और मैरिज कितनी है वो भी आपको सामने दिख रही है। तो ये लीड सेपरेट कर लेते हो कि भाई ये जनरल लीड है, ये शादी की लीड है? ऑब्वियसली सर, हमें सारा मैरिज कस्टमर के लिए अलग पिच है, अलग टीम है जो मैनेज कर रही है, बिकॉज वो बड़ा क्लाइंट है ब्राइडल, और जनरल लीड जो आती रहते हैं, किसी को इयरिंग चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी टिकट साइज की लीड ज्यादा आ रही थी जनरल में, तो हमने उनको पहले ही सेग्रीगेट कर लिया। सो वी नो कि हम लीड्स हमें किस तरह से नर्चर करना है। सो वी हैव दिस FMS, नीचे देख रहे हैं आप, इंक्वायरी, फिर लीड का स्टेप्स हैं, ये मीटिंग के स्टेप्स हैं, और ये शोरूम विजिट के स्टेप्स हैं। हमें डिटेल में बड़ा सिंपल है, लीड आती है, लीड को हमने मीटिंग के स्टेज पे लाना है, मीटिंग कुड भी फोन पे भी हो सकती है मीटिंग, और आपके शोरूम पे भी हो सकती है। अल्टीमेटली हमें शोरूम पे लेके आना है, बिकॉज हमें उसको शोरूम पे विजिट करना है। तो ये यहाँ पे इस तरह से FMS चलता है, जिससे कस्टमर शोरूम पे आ जाता है। जब ये, इसके बाद हर डूअर का एक डैशबोर्ड है, वो काम FMS है उसका, वो काम करता है। लेट्स से ASP में CRR एंड NBD का FMS है किरण शा का, तो उसने, उसका ये दिख रहा है कि उसकी क्या कन्वर्जन है। सेकेंड वीक की उसकी 6.41 कन्वर्जन आई है, और उसने 51 लाख का बिजनेस इस हफ्ते दिया है। पिछले हफ्ते उसने 43 लाख का दिया था। टोटल नंबर ऑफ बिल्स कितने बनाए हैं, कितना उसका एवरेज टिकट साइज है, इस पर्टिकुलर किरण का जो CRM है, जो सिर्फ फोन पे धंधा लेके आ रही है, ये फ्रंट एंड सेल्स का नहीं है, ये सिर्फ बैक एंड का है, जो फोन पे धंधा लेके आई है। ये फोन पे काम करती है बस? ये फोन पे शोरूम तक लेके आ रही है। सेल तो अल्टीमेटली शोरूम पे हो रही है, बट इस सारी मेहनत इस CRM की है, जो किरण की, जिसने मेहनत करके वो लेके आई है। इसके साथ मतलब वी हैव उसकी हर स्टेप की कन्वर्जन है, टोटल सेल कितनी है, इंक्वायरी में कितनी गई इसकी, उसकी हर स्टेप की कन्वर्जन है। 41% इंक्वायरी में गई है, 77 लीड में गई है, मीटिंग स्टेज में 83% गई है, शोरूम विजिट में 81% गई है। तो दिस इज हाउ वी ट्रैक, और इसकी यही दिस इज द EM। मैं किरण की अगर मुझे EM लेनी है तो मैं इस बेसिस पे लेता हूँ। लेट्स से अगर मुझे रितिका, इसके साथ एक और है, इस पर्टिकुलर FMS को मैनेज करते हैं, इसने 23 लाख की बिलिंग करी है, और इसने 10 लाख की इस पे करी है, बिकॉज ये NBD संभाल रही है। हमारा CRR में इजिली हो जाता है, NBD में थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। इट इज नॉट दैट कि आप वो सिर्फ कॉल कर रही है, देयर इज अ बैक एंड स्ट्रैटेजी, जो हमारा व्हाट्सएप मार्केटिंग जो सर सिखाते हैं। सो देयर वी हैव मेड सर्टेन वीडियोस आल्सो, वीडियो एड्स आल्सो। तो हमें पता है कि जब फर्स्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे कंपनी को, तो देयर हैज टू बी अ कॉर्पोरेट वीडियो, जो कंपनी की कॉर्पोरेट वीडियो जाएगी और यहाँ कस्टमर के पास द टाइम जब वो उसको सबसे पहले कॉल करेगी। बिकॉज आपने देखा कॉल, नोबडी लाइक्स एनीबडी कॉलिंग, बट जब आप अपने आप को एक इंट्रोड्यूस करते हो थ्रू अ कॉर्पोरेट वीडियो, तो कस्टमर आपको टाइम देता है बात करने के लिए उसको, और उससे टाइम लिया जाता है। देयर इज अ प्रॉपर पिच, देयर इज अ प्रॉपर साइंस कि स्क्रिप्ट कैसी है, पिच क्या है, किस तरीके से। कस्टमर सीधा नहीं शुरू हो जाना कि सर हमारा ये काम है, यू आर कॉलिंग फ्रॉम वर्मा ज्वेलर्स। सबसे पहले उससे टाइम लेते हैं, रादर हम जब उससे डाटा ले रहे हैं फॉर्म पे, कहीं पे फिल हो रहा है, वहीं पे पूछ रहे हैं उसका प्रेफर्ड टाइम क्या है कॉलिंग का, what is the time that customer is free. So we ensure that we call particularly on that particular time, not कि जब मन किया वह कॉल करना शुरू कर दिया. So there is a time allotment to every CRM कि इस टाइम पे तूने इस पे कॉल करना है, वो गूगल फॉर्म पे कैप्चर हो जाता है. So customer doesn't feel like that. So ये उसकी EM इस तरह से हम ले लेते हैं. और देन ये हमारा 949 शीट है. हम उससे हर मंथ की हम 949 शीट बनाते हैं कि उसने कितने 3000 की लीड थी अभी तक 15 दिन में, 956 उसने ले चुकी, इंक्वायरी आ चुकी हैं, इंक्वायरी से 309 उसमें नीचे जा चुकी हैं. ये टोटल की बात कर रहा हूँ, जहां से चाहे NBD, CRR, व्हाटएवर, ये सारी है. और नंबर ऑफ शोरूम में कितनी गई हैं, 72% उसमें चले गई हैं. एवरेज कन्वर्जन रेशियो क्या रहा है एंड एवरेज सेल क्या रहा है. और ये उसके, ये बैकएंड जो मेहनत कर रही है उसकी सेल्स है.
उसने इतना रेवेन्यू उसने दे दिया है। और इसको एफएमएस वाइज भी हमने कर दिया है, सीआरआर एनबीडी के हिसाब से भी इसको अलग अलग कर दिया है कि एनबीडी का कंट्रीब्यूशन कितना है और सीआरआर का कंट्रीब्यूशन कितना है फॉर दिस। आप रिटेल में भी एनबीडी सीआरआर पूरा अलग अलग ट्रैक कर रहे हैं, और ये सारा का सारा अभी तक आपने जो शेयर किया है ये सारा बैकएंड में चल रहा है अभी? ये सारा बैकएंड, ये सर Very nice. साथ ही ऑफिस है, ऑलरेडी 25-30 लोग इसमें काम कर रहे हैं, कॉलिंग में लगे हुए हैं जो इस पे काम करते हैं। और ये आपके सोर्सेज हैं, हम कस्टमर को कहाँ से लाते हैं। सबसे पहले तो एनबीडी सीआरआर दिख रहा है मुझे, 61% कंट्रीब्यूशन मेरी सीआरआर की है, 38% कंट्रीब्यूशन मेरी सीआरआर एनबीडी की है। और उसके बाद एनबीडी में कहाँ से आ रहा है, सीआरआर का कहाँ से आ रहा है, एनबीडी रेफरेंस, सीआरआर ओटीपी, आउटगोइंग कॉलिंग, शोरूम विजिट, रिसेप्शन, फीडबैक कॉलिंग, व्हाट्सएप, आउटसाइड मीटिंग, बर्थडे एनिवर्सरी, इंस्टाग्राम, ज्वेल क्लब, पंडित, वर्ड ऑफ माउथ। हम पंडित का भी लेते हैं सर, आपको सबको बताना चाहूंगा, दिस इनिशिएटिव स्टार्टेड, इसका हमको बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है। हम सेल्स के टाइम पे पंडित का डाटा भी कैप्चर कर रहे हैं कि आपका एस्ट्रोलॉजर कौन है, आपके घर में शादी की डेट कौन तय करता है, आपका पंडित कौन है जहां से आप मुहूर्त निकालते हो। फिर उसकी टीम ही अलग है, पंडित का एफएमएस ही अलग है, तो उसको हम अलग से नर्चर कर रहे हैं। उस आपका पंडित का भी एफएमएस चल रहा है? हाँ जी सर, तो ये देख रहे हो ना सर पंडित का, यहाँ पे देखो सर 36 रो में पंडित एफएमएस चल रहा है, 245 लीड्स 15 दिन में आई है ये करके, और उसमें इस तरह से उसका वो उससे लीड जनरेट अलग करते हैं सर हम, उसकी अलग कंट्रीब्यूशन होती है। उससे हमें पता लग जाता है कि किस किस की शादी होने वाली आने वाले टाइम पे, किस किस के घर में, और हमें 2 लीड्स मिल जाती है अगर, क्योंकि एक का अगर वो शादी का मुहूर्त निकालेगा दूसरे का भी पता चलेगा। सो दिस इज व्हाट वी डू फॉर द, ये हमारे सोर्सेज हैं सारे जहां से हमें लीड्स मिलती हैं। सो वी कैप्चर ऑल द सोर्सेज। तो ये तो हो गया हमारा बैकएंड कि कहाँ से हमने लीड्स आई, किस तरह से उसको नर्चर किया, किस तरह से हमने 949 शीट को मॉनिटर किया ईएम के लिए, एंड हर बंदे के हम कन्वर्जन्स पकड़ रहे हैं, हर स्टेप के कन्वर्जन्स पकड़ रहे हैं, एंड वी आर ऑन ईएम डे वी आर मॉनिटरिंग ऑल ऑफ दिस। नाउ कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा पार्ट है लेट्स से फ्रंट एंड का। जब हमारा सेल्स पर्सन के आगे कस्टमर आता है, द मोमेंट कस्टमर एंटर्स द शॉप, उसको एक सीआरएम रिसीव करती है और उसको काउंटर पे लेके जाती है, और उसको चाहे द मोमेंट कस्टमर सिट्स उसको वेलकम किया जाता है, और कस्टमर से उसका नाम और फोन नंबर लिया जाता है, और वो एक बार डाटा कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद उसकी डीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक सीआरएम है जो पीछे खड़ी है, उसकी पूरी ट्रेनिंग है कि वो कस्टमर को, सेलमैन बेशक दिखा रहा है लेकिन वो उसको साथ साथ नर्चर करेगी। नर्चर कैसे कि उसकी टी कॉफी, वो कैसे बैठा है, कस्टमर को आस्ते आस्ते नर्चर करेगी, सो दैट एंड में हमें ये सारा रिजल्ट चाहिए। अब हमें रिजल्ट क्या है, ये मेरी सेल टीम है, ये देख रहे हैं स्टाफ जिनके नाम है यशपाल, शालिनी, नरेश डोगरा, ऑल्सो एंड सो, एंड हमने इनको 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, ए बी एंड सी। इसमें सी टीम अभी नहीं दिखा रही, हमारे पास 3 तरह की टीम है, तो ए बी एंड सी कैटेगरी। सबके अपने सेल्स टारगेट्स हैं कि कौन का किसका क्या सेल है, तो सबके टारगेट्स हैं कि ये आपके सेल के मंथली टारगेट्स ये हैं, उस हिसाब से कितने क्या क्या किसने अचीव करे तो वो उसके सामने आ जाता है। तो पर्टिकुलर डे का जैसे टारगेट था तो उसने क्या, अब हम स्टोर पे आए हैं। ये सर हम स्टोर में आ गए, अब हम शोरूम की बात कर रहे हैं, फ्रंट एंड की। अभी खत्म अभी तक हमारा स्टोर, अभी तक हमने स्टोर नहीं छुआ था, अब स्टोर छू रहे हैं कि स्टोर में क्या काम हुआ है। हाँ, अब हम जो फ्रंट एंड सेल करते हैं, जब ग्राहक आता है सामने, वो क्या कर रहे हैं, हम वहां की बात कर रहे हैं। तो हमें दिख रहा है ऊपर कि उसका दिन का इतना टारगेट था, हम 1.31% माइनस में गए हैं, ये आई थिंक कल परसों का डाटा होना चाहिए। और उसके बाद कितने लोगों ने उसकी अटेंडेंस कितनी थी सेलमैन की, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और किससे कितने 5 कस्टमर उठे हैं उस दिन, उसका भी डाटा इकट्ठा हो रहा है। और आपके 27 कस्टमर आपके कन्वर्ट हुए हैं और 28 बिल्स बने हैं, तो ये भी आपका वहां पे डाटा कैप्चर हो रहा है कि क्या कन्वर्जन है आपकी। और उसके बाद इसका पर्टिकुलर का एवरेज टिकट साइज था 1 लाख और उसका 124 अचीव हुआ है, 18% अब ऊपर चल रहे हैं। उसका एंटीक ज्वेलरी बेचने का टारगेट है हर सेलमैन का एबीसी के हिसाब से इतना, और उसमें वो 65% टोटल का दुकान ऊपर चल रही है, और सेलमैन वाइज भी आपका डाटा है कौन माइनस में कौन प्लस में। फिर पर्टिकुलर जड़ाऊ सेल्स है, उसका भी टारगेट है, वो भी प्लस माइनस में पता लगता है। डायमंड का टारगेट है, डायमंड ज्वेलरी की तूने कितनी बेचनी है, उसका भी टारगेट है। ओवरऑल सेल की कितना % डायमंड बिकना चाहिए, उसका भी टारगेट है। प्लैटिनम का भी अभी हम शुरू कर रहे हैं तो उसका भी टारगेट हो जाएगा। एक मिनट, आपने हर आइटम का अलग टारगेट दिया हुआ है? डायमंड, जड़ाऊ, प्लैटिनम, जड़ाऊ, एंटीक ज्वेलरी इसका। ओह गॉड। और उसके बाद हमारी एक ज्वेल क्लब जब मंथली सेविंग स्कीम है, उसकी एक्सेस सेल का भी हम स्टार्ट कर दिया है, इसमें डाटा नहीं दिख रहा, वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी मंथली सेविंग स्कीम्स हैं। अगर 1 लाख की स्कीम बंद हुई है तो एक्सेस सेल कितनी हो रही है, वेयर वी गेट
और ये जो हमारा IMS के हिसाब से पिंक स्टॉक होता है उसकी भी सेल है कि उसका वीकली कितना उसको सेल करना है, चाहे डायमंड चाहे कितना वेट में, कि उसको वो तभी वो स्टॉक खत्म होगा, उसके ऊपर देयर इज अ प्लान। और मेंबर्स कितने बनाने हैं मंथली सेविंग स्कीम के, और इसने भी लीड जनरेट करनी है, उसका भी है कि नेक्स्ट के लिए कस्टमर से पूछेगा कि मैम कितनी आपकी लीड्स हैं, मतलब कस्टमर का क्या है, वो भी सारा उससे पूछा नहीं, जाएगा। वो क्या पूछेगा, ये भी लीड जनरेट करेगा, सेल्समैन भी? यस सर, वो लीड जनरेट ये करेगा कि कस्टमर से कि उसके घर में कोई शादी है या कोई उसके नेबर्स में फ्रेंड्स में कोई पता लगता है तो वो हमें वो भी पता चले। उसका टारगेट है इसका? यस मैम, वीर, तो वो भी अच्छा हमारा भी टारगेट है सर। अच्छा, हाँ जी ओके। सर, तो दिस इज हाउ वी डू द EM। तो हमारी इससे ये हर साफ की पता लग जाता है कि कौन क्या है, कहाँ उसके क्या नंबर्स हैं, प्योर नंबर्स पे बात हो रही है, हम नंबर्स के अलावा कुछ नहीं बात करें। इससे हुआ क्या है कि कंपनी के अंदर जो ईगल्स थे वो हमारे CRM रिव्यूज वाली शीट, इससे हमको बेनिफिट क्या मिला है सर कि जो हमारे ईगल्स थे वो ईगल्स नहीं रहे, बिकॉज हर कैटेगरी जो सेल्स टीम है वो ऊपर उठने लग गई। सो दे हैव आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग, क्योंकि सबको पता है कि नंबर से मेजर कर रहे हैं, देयर इज नो अदर मैकेनिज्म, प्योर नंबर बात हो रही है, और क्लियर पता लग रहा है कि नंबर अगर आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग, दैट अब ईगल्स आपके मतलब कह लो कि कंपनी में 70-80% ईगल्स बन चुके हैं। नाउ दे कैन हैंडल देयर ओन क्लाइंट ऑन देयर ओन। तो पहले कितने परसेंट ईगल थे, अब कितने ईगल हो गए? पहले तो सारा एक बंदा था सर, सारा उसी के हाथ में कंट्रोल होता था, अब वही सब कुछ करता, अगर वो नहीं है तो बस दुकान गई। नाउ वो दैट थिंग इज गॉन, अब ईगल्स वाली मेंटालिटी वो खत्म हो गई है, अब ईगल एवरीबॉडी। क्या होता है? सर वही है कि जिसकी मतलब जिस पे आप उसको निकाल नहीं सकते वही आपको चलाएगा, आपको भी वही चलाएगा, कंपनी को वही चलाएगा। अगर ईगल आप ईगल वो होता है जिसके मतलब जो सबसे ज्यादा सेल लेकर आता है। सेल कह लो सर, डिक्टेट भी वही करेगा, तंग भी वही करेगा। ही इज द ओके, पर्सन जिसके ऊपर आप उसको निकाल नहीं सकते, उसको रख भी नहीं सकते। बट यस, नाउ द थिंग इज एवरीबॉडी। ये अच्छा लगा मुझे, निकाल भी नहीं सकते और रख भी नहीं सकते। यस सर। ओके, तो नाउ दिस इज द CRM जो कस्टमर सेल में पीछे खड़ी है, जो कस्टमर को वेलकम कर रही है, उसका काम है डाटा, उसका भी काम है डाटा इकट्ठा करना। लेट्स से कहीं से लूज रह गया तो वो भी इकट्ठा करेगी डाटा उस कस्टमर का जो जिसको चाय कॉफी पूछ रही है वो बार बार। सो उसने 148 जैसे फॉर एग्जांपल वीक में बिल बने, 132 उसने डेट ऑफ बर्थ इकट्ठे करे, 44 उसने एनिवर्सरी इकट्ठी करी, 174 रेफरेंसेस इकट्ठे करे जो ये लीड में जाएंगे, एक 128 इकट्ठे करे उसने, करने थे 74, ये पंडित का डाटा उसने इकट्ठा किया। गूगल रिव्यूज लिए, आज हमारे गूगल रिव्यू एक टाइम पे सिर्फ इट वाज इन जस्ट हंड्रेड्स, नाउ इट इज रीच्ड ऑलमोस्ट 3000, and this year we are going to close to 10,000 Google reviews by just doing this strategy in incorporating this into the company. फिर Instagram followers, Facebook followers, likes, ये उसका काम है करवाना कस्टमर को। आप कह रहे हो कि वो बैठाकर उससे पंडित का रेफरेंस लेती है, गूगल में रिव्यू लगवाती है, इंस्टाग्राम में फॉलो करवाती है, उसका डेट ऑफ बर्थ लेती है, उसका एनिवर्सरी लेती है, और क्या लेती है? एनिवर्सरी लेती है सर, डेट ऑफ बर्थ, रेफरेंसेस लेती है सर, 5 रेफरेंस हर कस्टमर से। तो हर कस्टमर से 5 रेफरेंस भी लेती है, रिव्यू भी लगवाती है, और मतलब इंस्टाग्राम पे भी ओके करवाती है। ओ गॉड, पंडित मोस्ट ऑफ द पीपल विल फील कि कोई देता नहीं, एवरीबडी विल फील, आई नो दैट कस्टमर नहीं देना पसंद करता, बट व्हेन यू अप्लाई अ स्ट्रेटजी ऑफ व्हाट इज इन इट फॉर देम, फिर कस्टमर सब दे देता है। सो व्हाट वी डू इज वी हैव अ मंथली ड्रॉ, दैट अगर आप एक कूपन भरते हो, इफ यू गिव अस ऑल दिस, एक डायमंड रिंग का ड्रॉ होगा हर महीने, तो यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर द ड्रॉ। सो एक डायमंड रिंग का आपने ड्रॉ निकाल दिया 15-20 हजार रुपए की, एंड यू गेट सो मच ऑफ डाटा। दैट इज दिस इज द व्हाट वी आर डूइंग। ओके, और ये वो मतलब ये ओके, फेसबुक के लाइक भी, अच्छा फेसबुक का लाइक करवाती है और इंस्टाग्राम फॉलो भी करवाती है, भाई अब फॉलो कर, गूगल रिव्यू लिख और फेसबुक लाइक करके दे मेरे को। यस सर, यस सर। वेरी नाइस। और भी कुछ है क्या? बस सर बाकी IMS का तो IMS तो चलो हमारा ऑपरेशन का पार्ट है, IMS हमें प्रॉपर मॉनिटर करते हैं हम, वी हैव अ प्रॉपर SKU सिस्टम एंड प्रॉपर प्लानोग्राम फॉर एवरी आइटम, कि किसका कितना वेट रेंज किस तरह से मैनेज करना है, उसके लाइन आइटम क्या है, कितना कैटेगरी क्या है, बट दिस इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन। ये क्या है कि आप ये मैनेज करते हो, क्या करते हो मैनेज? ये मैप करते हैं सर एवरी वेट बैंड वाइज, एवरी कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज उसकी कितनी क्वांटिटी हमने मेंटेन करनी है आइटम की। अच्छा,
so और that ये we know that अब हमें ये देखना है कि there's a complete strategy that freshness बनने के लिए स्टॉक 3 महीने के बाद से 3-4 महीने से ज्यादा स्टॉक मतलब मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम सेल देखिए 3-4 महीने के स्टॉक से ही आती है, बेसिकली 60 डे स्टॉक से। तो उसको आपकी फ्रेशनेस बनी रहे स्टॉक में, तो उसके लिए आपको देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजी कि सेल्समैन का कि किस तरह से उसको आपने इंसेंटिव देना है, क्या देना है, या किस तरह से आपने वो करना है सेलमैन को, बट एंड कि इसको किस तरह से कस्टमर को क्या इंसेंटिव देना है, कहाँ पे डिस्काउंटिंग होगी, कहाँ नहीं होगी। फ्रेश स्टॉक पे हम वी डोंट गिव एनी डिस्काउंट्स, जो पुराना स्टॉक होता है इमीडिएटली हम उसको कैसे रिप्लेनिश करना है। सो देयर इज अ कंप्लीट IMS फॉर दिस। वेरी गुड। वो पूछ रहे हैं जी कैसे किया ये सब। ASP ज्वाइन करके। अच्छा, आगे सोलन में क्या, व्हाट इज सोलन का पॉपुलेशन क्या है? सर अबाउट 2 lakhs 2 से 3 lakhs होगी सर। 2 से 3 लाख की पॉपुलेशन है सोलन की। यस सर। मतलब उस शहर की पॉपुलेशन 2 या 3 लाख है। यस सर। इतने ही लोग हैं बस। हाँ इतने ही लोग हैं, बट यस वी केटर टू कपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय योर साइंस, बाय योर मेंटरशिप। हमने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद नाउ वी आर केटरिंग टू लॉट ऑफ प्लेसेस इन एंड अराउंड। वेरी एंड नाइस। अब हमारा सेल्स वीकेंड से, मैं ऑनेस्टली गाइज मैं एक चीज बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता मेरे ऑपरेशंस ऑटो पायलट पे हैं कि नहीं, बट मेरी सेल्स जरूर ऑटो पायलट पे है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। दिस इज आई कैन रियली वाउच फॉर दिस। से मतलब मेरी हाउसकीपिंग की चेकलिस्ट चल रही है नहीं चल रही मुझे नहीं पता, डेफिनेटली चल रही होगी। आई कैन से नो टू इट बिकॉज मेरा तो ये मेरा सब मतलब थिंग्स मतलब मेरी सेल्स आर ऑटो पायलट। आई कैन वाउच फॉर दिस। ओके ओके, बस अब इसको हाँ, और भी कुछ है? नहीं बस सर, बाकी तो ठीक है। I don't know how much value I've added to the session. I don't know, but yes, what sir आपने बताया, we are, every day guys we are learning, every day we are putting new strategies. Videos भी हमने बनाई हैं, sir has seen this and entire industry has appreciated those videos. वेरी नाइस। वीडियोस दिखा दे जरा, कैसा एक आधा वीडियो दिखा दे। आपको वीडियो दिखाई थी इसकी? मैं खोल देता हूँ सर, दिखाता हूँ सर। मैं वीडियो दिखाई थी इसकी, नहीं दिखाई थी? दिखा दे, एक आधा वीडियो दिखा दे कोई। मैं दिखाता हूँ सर। दिखाई थी शायद तुम्हारे को। अच्छा, तुम लोगों को नहीं दिखाई थी। नहीं 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 नहीं, वो बाद में किसी और को दिखाई थी। हाँ जी, कोई एक दिखा दो। 96% business दिख रहा है सर? owners will never हाँ। cross $1 billion Just a second. in their business, which is 8 crores. ये फास्ट कर दो जरा इसका प्लेबैक। आप सोच रहे हो क्यों अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? सर 2 मिनट की है सर। जरूर कोई बड़ी कमाई की होगी। मिसेस शर्मा आई थी अपनी बेटी की शादी के नए गहने खरीदने के लिए। अब जाहिर सी बात है, लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी को बेच के कुछ पैसे ऐड करके नई ज्वेलरी खरीदते हैं। तो मिसेस शर्मा आई और कहा, ये रहे गहने, बताओ इसकी क्या कीमत मिलेगी? मैंने कहा, जी मैम, आप चाहिए ठंडा कुछ लीजिए, तब तक मैं कैरेटोमीटर पे चेक करके आपको तुरंत बताता हूँ। उन्होंने कहा, सुनो, सोना पुराना है ना, इसका हॉलमार्क है ना ही पुराना बिल, और हाँ, यहाँ वहाँ के चार्जेस लगाने वाले हो तो पहले ही बता दो। चंडीगढ़ से लाई थी ज्वेलरी, वहीं चली जाऊंगी। 1 मिनट होल्ड करना, पॉज करना। बहुत गड़बड़ करते हो। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो रही है गाइस, देख लो। यही सवाल कस्टमर पूछने वाला है। कंप्लीट साइंस सर की यूज करिए टू मेक द वीडियोस, एंटायर साइंस। नेक्स्ट, ऑन करो। इतना बड़ा शोरूम उतनी ही ज्यादा चालाक है। मैंने कहा, मैम आप ये तो बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, चाय और ठंडे के पैसे भी आप हमसे ही वसूलोगे, जल्दी बताओ इसकी कीमत क्या है? मैंने तुरंत ही सोने को कैरेटोमीटर पर रखा और 22 कैरेट दिखाया। मैंने उनको कैलकुलेट करते हुए बोला कि आज की रेट के हिसाब से आपके गोल्ड की फुल वैल्यू होती है ये। उनने तुरंत अपने पर्स में हाथ डाला और चेक किया। गोल्ड के पुराने बिल को देखते हुए खुशी को दबाते हुए बोली, पूरी कीमत मिलेगी गोल्ड की? मैंने कहा, जी मैम, हमारे यहाँ पर गोल्ड की 100% वैल्यू मिलती है, बाइंग और सेलिंग रेट बिल्कुल सेम, नो हिडन चार्जेस। उन्होंने फट से बोला, अरे बेटा, तो
अदरक वाली चाय पिला दो और कुछ नहीं गिरने को कलेक्शन आया तो वो भी दिखा दो। मैं तो शर्मा जी को सुबह ही कहा था, हमें चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत है, वर्मा ज्वेलर्स है ना हिमाचल में हमारे अपने, वहीं पे मिल जाएगी बेस्ट डील। अब आप ही बताइए, आप भी मुस्कुरा रहे हो ना? Very nice. How do you like it? Very good. जी बंद करो जी इसको। Yes, sir. ओके तो अब आप ये बताओ कि इससे आपको क्या रिजल्ट मिले। रिटेल में हो, पहले आप खुद कस्टमर हैंडल करते थे, नहीं करते थे, अब हैंडल करने की जरूरत है। डिस्काउंटिंग हो रही है, नहीं हो रही, पैसे मिलते हैं, डिस्काउंटिंग, क्रेडिट, सेल्स ऑटो पायलट, उसका क्या हुआ? कमिंग टू दैट सर, अब हमारा को आई डोंट सिट ऑन सेल्स एनी मोर, मैं बैकएंड पे ही रहता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इतनी चीज़ों में आपने डाल दिया है स्ट्रैटेजी और सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो अभी हमें पीछे बैठ के काम करना होता है। तो आई एम नॉट इनटू सेल्स एनी मोर। पहले क्या करते थे? पहले दिन तो नीचे बैठते थे सर शोरूम पे, पहले नीचे ऑफिस है एक बनाया हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, आई यूज्ड टू सिट देयर, नाउ आई एम ऑन द 4th फ्लोर। तो मैं अभी भी यहीं बैठा हूँ, तो टीम के साथ एवरी डे हम यहीं पे बैठते हैं सर। सो एवरी डे स्ट्रैटेजी पे या उन चीज़ों पे ही काम होता है, सारा दिन भर इन्हीं में लगे रहते हैं सर। सो सेल्स वाली वो सारा खत्म हो गया। उससे बेनिफिट क्या मिला, नाउ टीम हैज स्टार्टेड टेकिंग डिसीजंस। जो स्टोर मैनेजर, फ्लो मैनेजर, सेल्स सबकी पॉलिसीज डिफाइन कर दी हैं, सारे एसओपीज डिफाइन करते चले गए। जहां जहां प्रॉब्लम्स आते गए, जो जो ऑब्जेक्शंस आते गए, उसको साथ साथ एक एक हर्डल के साथ क्लियर करते। नाउ मतलब ये शक्ल देखकर कुछ नहीं होता। मतलब आप गोल्ड ज्वेलरी रिटेल शोरूम में भी आप सेल्स का ऑटो पायलट पॉसिबल है? 100%, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। आई थिंक मेरे साथ ज्वेलरी में लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ योर क्लास, दे नो दैट, दे हैव सीन इट एंड दे नो दैट इट इज पॉसिबल। and I'm doing it. Ishu Bhaiya is there and Ajay Bhaiya is there. I think they should be able to. अच्छा, आप जानते हो इनको? बहुत अच्छे से मेरे गुरु है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वेरी नाइस। मैं rather नर्वस हो रहा हूँ कि इन दोनों कैसे मैं मतलब प्रेजेंट करूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप इशू, आप इनको जानते हो? जानते तो हो गए, अब ये बोल रहे थे गुरु है तो। इतना भी बुरा नहीं सर, he will not say no। इशू आप हो? अच्छा, इशू शायद है, नहीं है, होंगे तो सही। हाँ, इशू है तो सही। इशू, अच्छा सॉरी सॉरी, ये इसको बंद किया हुआ है मैंने। इशू आप जानते हो? कहाँ गए? सर अक्षय ने तो मुझे भेजा है, अच्छा, अक्षय ने आपको भेजा है। एंड ऑन 3rd मंथ आपके कोर्स में मैं 3rd मंथ में एंटर हुआ हूँ। अक्षय ने मुझे, आप जो हमें गधे बोलते हो ना, वैसी गालियां और दे दे के मुझे बोला तू बीच में एंटर होगा। अच्छा 3rd मंथ आई हैव जॉइंड। अच्छा, वेरी नाइस जी, जून वेरी। जुलाई अगस्त के बाद 15 अगस्त को हम दिल्ली बॉम्बे मिले थे। बोला तुझे करना है, मतलब करना है, तो दैट्स व्हाई आई जॉइंड। मतलब ऑल व्हाट ही इज डूइंग इज अमेजिंग। मतलब ये, मतलब आप वंडर नहीं कर सकते। जो ही वाज अमेजिंग, बट जो आपके साथ इसका ज्वाइन होके जो व्हाट ही हैज डन इज मार्वलस। और ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी लविंग, वेरी नॉटी आल्सो। वेरी, ये नॉटी आई नो, ये मेरी जीना हराम कर दिया था पूरे बैच में। मैं ये मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल था। हाँ जी, इशू जानते हो आप इसको? इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ सर, ही इज लाइक फैमिली टू मी। और हर 4-6 महीने में हम इनकी हॉस्पिटैलिटी जाके सोलन में जाके रहते हैं, जहाँ पर इसने बहुत ही बढ़िया 7 स्टार रिसोर्ट से भी बेटर घर बनाया है। और वहाँ पर भी सारे आपके सिस्टम लगे हुए हैं हाउसकीपिंग के। और मतलब आप हम वाइल्ड फ्लावर रह के आए थे पहले जब इनका बंगलो बन रहा था, और नेक्स्ट टाइम जब बंगलो इनका तैयार हो गया विला, तो वहां पर जाकर रहे। और हॉस्पिटैलिटी मतलब वाइल्ड फ्लावर से भी बेटर थी। शाम को टर्न डाउन सर्विस मिलती है, जब खाना खाते हो तो जो पूरा टेम्पलेट लगा के सारा सिस्टम सर उसने लगाया हुआ है। Very तो good. वी आर वेरी वेरी क्लोज टू अक्षय, इज लाइक फैमिली टू मी, एंड ही इज अ वेरी वेरी डायनामिक पर्सन। एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस आई थिंक ही इज डन सो वेल इज, सर आप साइंस तो सबको देते हो, पर उसको उस पर कितनी मेहनत करके जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो वाली मेहनत, you know, that is what makes the difference between, you know, somebody who's achieving a 50-60% on somebody who's achieving almost a 95 to 100%. So of course आप बहुत श्रेय तो आप पे जाता है, but of course इसने बहुत मेहनत करी है।
Very nice जी, very nice. Sir, can I also say something to Akshay ji? सर एक शेयरिंग मेरी भी है सर, अरे अभी रुक जाओ, फिर अभी एक छोटी सी। मैं इस रिलेटेड फील्ड से नहीं हूँ सर ज्वेलरी की, बट मैंने अक्षय जी की शेयरिंग आपके यूट्यूब पे देखी थी और उनके बाद इनका यूट्यूब चैनल जाके देखा। एक वीडियो है जिसमें इनके फादर से कैसे इनके ऊपर बिजनेस आया, तो वो एक वीडियो बहुत इंस्पायरिंग है कि कब कैसे पूरा बड़े वर्मा जी होते थे और अब छोटे वर्मा जी आ गए, तो वो भी एक बहुत प्यारी वीडियो है। very nice, very nice. I also know Akshay ji personally जी। अच्छा, इन्होंने चंडीगढ़ से लेके शिमला तक जितनी ब्रांडिंग आप देखोगे वर्मा ज्वेलर की देखोगे पिछले 3 सालों में, इन्होंने ही हैज टर्न द मार्केट। आई थिंक ही इज द मोनोपोली प्लेयर ओवर देयर। सिर्फ सोलन नहीं सर, शिमला, सोलन, अपर हिमाचल, आई थिंक आधा हिमाचल इनसे ज्वेलरी लेता है और सबको ये होता है सिर्फ वर्मा ज्वेलर से लेके जानी है। आई वाज देयर ऑन हिज 40th बर्थडे एट हिज प्लेस। इज अमेजिंग पर्सन एंड जो सिस्टम इन्होंने लगाए हैं आई थिंक अभी तक मैंने किसी के देखे नहीं है। very nice जी, very nice, excellent. Rocket लगा दिया अक्षय जी अच्छा, ने। बस 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 अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ओके अक्षय, सो आप अभी अक्षय, Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड First गुड। of all, thank you everybody for your kind words. It means a lot to me, especially Ishu Bhaiya and everybody for that matter. Thank you everyone. And coming back to what sir I was asking, definitely sir, जब अब मैं जैसे डिस्काउंटिंग की मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अब देयर इज अ प्रॉपर कैटेगरी दैट माय सेल टीम इज हैंडलिंग नाउ। उनको पता है उसके अंदर ही आना, तो देयर इज नो कॉल टू मी। फोन कॉल्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं मुझे आने। उधार सर अप टू ठीक है कहीं करना पड़ता है, बट नाउ बैक एंड सीआरएम इज मैनेजिंग दैट उधार टू गेट इट बैक, और वो ऑन टाइम आता है सर। उसका डिले इज हार्डली 5-6% और टोटल उधार दुकान का 20-25 लाख रह गया है, दैट्स इट इन ज्वेलरी कैटेगरी। वो भी सर 1-2 बड़े बिल्स हैं, दैट्स इट। एंड पहले कितना था? पहले तो ऑब्वियसली सर इन करोड़ होता था, बिकॉज हर बंदे को उधार की स्ट्रैटेजी होती है। तो बट नहीं, अब सारा उधार बंद हो गया। एंड आफ्टर दिस, ये साल आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एएसपी इन द ऑर्गेनाइजेशन, this year we have grown 47.58% in terms of revenue. And if you talk about profits, I would not say we have doubled, because मैं भी check करके हमने close करी है 2-4 दिन पहले। We have exactly 1.57 times. We have मतलब 1.5x, 1.57x करा है हमने, बिकॉज इसमें हमने ऐसा नहीं, हम दिवाली पे हमने जैसे 4x किया था पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, that came to about 3 point something पर्टिकुलर टाइम के लिए। सर एक गेम खेली थी हमने, सर आई होप यू रिमेम्बर दैट, आई शेयर्ड विद यू। मिशन 4x। हाँ जी, हाँ जी, मिशन 4x हमने एक पूरा मिशन लगाया था। सो वी कीप डूइंग, बट यस, जिस राह पे हम चले हैं, बिकॉज हमारे लिए 2x भी जाना मुश्किल नहीं है नाउ। अब सर आपको बताना चाहूंगा, नाउ वी आर टाइंग अप विद कॉल सेंटर्स, रादर इस कॉलिंग भी आउटसोर्स कर रहा हूं मैं। आई एम जस्ट स्पीकिंग टू जो जोमेटो है, इनकी कॉल्स करते हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग चल रही है, बिकॉज इतने स्टाफ हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। वी आर हायरिंग 20-30 मोर पीपल, तो सोचा कि इसको आउटसोर्स कर देते हैं पर्टिकुलर सेंट। वो मैंने आपसे डेफिनेटली डिस्कस करना है। बट कमिंग टू बैक टू मी, अब मैं सेल से बाहर निकल गया हूँ। मेरे फादर बिल्कुल सेल में नहीं है, कैश काउंटर पे नहीं है, वो सिर्फ बैठते हैं। हम देयर इज अ प्रॉपर कैश काउंटर साइन, परचेज डिपार्टमेंट साइन, सो दैट देयर इज एवरीबॉडी साइन देयर जॉब। जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, एंड विद सिंगल नंबर वी आर मेजरिंग ऑन वीकली बेसिस। एवरीबॉडी हैज इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ नंबर, एंड वी जस्ट टेक दैट नंबर। Very nice, जी, very nice, excellent, excellent, very nice, very, very nice. Okay, great, जी, great. So thank you so much, everybody. Can we all thank Akshay? Thank you, Akshay. Amazing. Thank you, Akshay. Great sharing. Akshay ji, Thank you. अक्षय Amazing sharing. Thank you, Akshay Thank you so much. Thank you so much. हम लोग भी सोलन आ रहे हैं अभी। आपका नंबर शेयर कर दीजिए। Thank you जी, thank you। नंबर दे दो अगर दे सकते हो। यस सर, नो वरीज। सर आपने इतनी बार रॉकेट बोला, आज देख भी लिया है सर रॉकेट कैसा होता है। चलो ठीक है जी, गुड 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 गुड। थैंक यू अक्षय। In case I don't take your call, please आप मैसेज कर दीजिए, I will contact you. Okay, very nice जी, very nice. अब मैं सबको जरा म्यूट कर रहा हूँ। So thank you so much Akshay, thanks a lot, thanks for coming and thanks for sharing. It was really nice and I think मजे आ गए, सबको ये समझ में आ गया कि रिटेल में कैसे लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लगता है।
हर जगह कैसे लग सकता है. So great, excellent, really, really, really nice. Thank you so much. Okay, Akshay, bye bye. See you. Thank you.